नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। हाय लकी। हाय लकी भाई। हाय एवरीवन। परमेश्वर कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्गदर्शन। आज का दिन शराब के पहले घुट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस थाना का मेंबर हूँ। मैंने स्पॉन्सर लिया हुआ है। ए के तत्वों पे आधारित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ और बड़ा सुकून है इसमें। आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राजेश का कि बड़े दिनों के बाद मुझे मौका मिल रहा है। और विषय भी बड़ा प्यारा है ना, अध्यात्म का शिशु वर्ग, स्पिरिचुअल किंडरगार्टन। किंडरगार्टन एक जर्मन शब्द है, किंडर बच्चे को बोलते हैं। तो हम शराबी जब अपनी जिंदगी की जंग जीतने के चक्कर में शराब का सहारा लेते हुए जल्दी से जल्दी वो सब पाना चाहते थे जिसके लिए शायद लोगों ने कई पीढ़ियां लगा दी। वो शोहरत, वो पैसा, वो इज्जत, मुझे भी बहुत जल्दी चाहिए था। हम सभी को चाहिए था जल्दी। और ये जल्दी पाने के चक्कर में हमको शराब में वो ऊर्जा मिली कि वो ऊर्जा ने हमको पंख जैसे लगा दिए। और हम अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं, एम्बिशन को पूरी करने के चक्कर में नैतिकता से नाता तोड़ बैठे। नॉर्मल ड्रिंकर में और अल्कोहलिक में जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे आज पता चलता है, नॉर्मल ड्रिंकर का पीना नैतिक होता है और अल्कोहलिक का पीना अनैतिक होता है। कैसे अनैतिक होता है? क्योंकि शराब एक केमिकल है और वो केमिकल का शरीर पे जो असर होना है वो घातक होना है। वो शरीर को धीरे धीरे करके खत्म करने वाला होता है। और जो व्यक्ति भगवान की बनाई हुई किसी चीज का अब्यूज करे या उसको खत्म करने का प्रयत्न करे, वो नैतिकता से अनैतिकता के दायरे में चला जाता है। तो अपनी जिंदगी की रेस में जीतते हुए, कभी अपने दुखों से भागते हुए, कभी अपनी खुशियों को बढ़ाते हुए, कभी अपने लालच को पूरा करने के चक्कर में हमने पता नहीं कभी वो नैतिक दायरे तोड़ दिए, दीवारें तोड़ दिए, समाज की दीवारें तोड़ दी। समाज की शर्म, समाज का भय, परिवार में बड़ों का भय, उनकी इज्जत, उनकी शर्म, ये सब हम तोड़ते हुए आगे बढ़े। बिल लिखता है कि एक एक्सपेरिमेंटल ड्रिंकर से एक फुल ब्लोन अल्कोहलिक बनने के बीच में दो दीवारें खड़ी होती हैं। पहली दीवार होती है धर्म की। धर्म हमको अनैतिक कार्य करने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। हम सब कहीं ना कहीं वो धर्म की दीवार तोड़ के आगे बढ़े हैं। मुझे भी याद है, एक दिन मैं पी के गुरुद्वारे चला गया था। बहुत सालों तक जब तक गुरुद्वारे पीता था मैं रोज, लेकिन जहां गुरुद्वारे जाने की बात आती थी वहां टाल लेता था। आज मैं पार्श्वभूमि में समझता हूं कि धर्म की दीवार काम करती थी। मैं अपने पीने को पोस्टपोन कर सकता था उसके लिए, लेकिन एक मौका ऐसा आया, वक्त आया, जब वो दीवार मैंने तोड़ दी। और उसके बाद में फिर वो दीवार थी ही नहीं। स्ट्रॉन्ग वॉल्स ऑफ सोसाइटी लिखता है, रिलीजन एंड सोसाइटी, बिल लिखता है। सोसाइटी की दीवारें भी हमने तोड़ी हैं, समाज की दीवारें तोड़ी हैं हमने, जो मेरे जैसे शराबी को प्रिवेंट करती थी, रोकती थी। लोगों की शर्म। लेकिन जैसे जैसे मैं मशहूर होता गया, वैसे वैसे धीरे धीरे करके वो समाज की दीवारें भी तोड़ दी मैंने। वो जैसे कभी थी ही नहीं। और एक वक्त ऐसा आ गया कि जब इस मध्यपाश नाम की बीमारी में
इतना ग्रस्त हो गया कि दूसरों का अच्छा बुरा क्या, खुद का अच्छा बुरा भी समझ में नहीं आने लगा। अब तो अपनी इंद्रियों की तृप्ति, अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपने आप के अंदर वो विश्वास लाना, बस यही एकमेव उद्देश्य बचा हुआ था। बस इसी को बिल बोलता है कि हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं पूरी तरह से, बाकी जैसे धुर्मिल हो जाता है। ऐसे में अनैतिक कुछ नहीं लगता है दोस्तों। बीवी को चार झापड़ मार देना या जबरदस्ती कर लेना अनैतिक नहीं लगता है, जायज लगता है। मन बीमार हो गया है। डॉक्टर जब भी अलग अलग तरीके से हमें बताते हैं, मुझे बताते थे कि तू अपने शरीर का कैसे विनाश कर रहा है, अगर इसी प्रकार से जिएगा तो 4-5 साल ज्यादा में ज्यादा, वो भी दवाइयां खा खा के, उसके अलावा तेरे को कुछ नहीं होने वाला है। तू बच नहीं पाएगा। डरा देने वाली संकल्पना है, लेकिन मन बीमार है। मन नहीं मानता इसको। मन भ्रामिक अवस्था में रहता है और बार बार यही बोलता रहता है कि लकी तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा रे, ये सब डराने वाली चीजें हैं। एक भ्रामक मन की अवस्था और दिशाहीन जब मैं चलने लग पड़ता हूं, तो फिर पता नहीं क्या क्या इस रास्ते में रौंदता जाता हूं। हम सभी की कहानियां एक जैसी है, किसी ने थोड़ा गवाया, किसी ने ज्यादा गवाया है, लेकिन गवाया तो सभी ने है। और ये जो कुछ भी गवाया है, वो जब भी याद आता था तो फिर पछतावा होता था। और जब पछतावा होता था तो पछतावे में होता क्या था, मुझे लोगों पे गुस्सा आता था कि इनके कारण मेरा यह हाल हुआ है। मन बीमार है। मन सच्चाई देख ही नहीं पाता है, सामने होते हुए भी सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता है, सच्चाई को जुटलाने को तैयार हो गया है मन। क्योंकि सभी जगह से आवाजें आती थी, बीवी की, माँ की, डॉक्टर की, दोस्तों की, खुद के शरीर में से यही आवाजें आती थी, लकी मरेगा। और लकी इस आवाज को झुटलाना चाहता था, नहीं स्वीकार करना चाहता था। सच्चाई झूठ है। ऐसे प्रवास से हुआ क्या, एक मानव के पास, एक ह्यूमन बीइंग के पास जीने के लिए जो सभी साधन होते हैं, उन सभी साधनों से मेरा नाता टूटते गया। और जीने का शायद एकमात्र हेतु यही रह गया कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति करूं बस। जो मुझे लगता है मैं वो करूं, वही सही है। जो हो रहा है वो गलत है, जो लोग बोल रहे हैं वो गलत है, मुझे जो लग रहा है वही सच्चाई है। ऐसे भ्रामक इंसान को बिल डब्ल्यू ने और बहुत सारे अलग संशोधकों ने अलग अलग व्याख्याएं दी हुई है। कुछ लोग इसको अवस्था को रिगर मॉर्टिस बोलते हैं, कि ऐसा अकड़ा हुआ प्रेत जो कि मर तो गया है लेकिन अकड़ भी गया है। अभी अभी उसके अंदर वापस से समझ या जान आने का कोई भी चांस नहीं है, कोई भी। के तौर के ऊपर बिल बोलता है बैंकरप्ट आइडियलिस्ट, दीवालखोर आदर्शवादी। मेरे पास किसी भी चीज के ऊपर विश्वास करने के लिए वो धैर्य ही नहीं है। और ऐसी अवस्था में जब हारते हुए अपनी इच्छाओं को पूरी करने का जीवन भी नहीं जी पाने की अवस्था में जब मेरे जैसा व्यक्ति अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग करता है, तो उसको एक बड़ा झटका लगता है दोस्तों।
क्योंकि ये दुनिया बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये लोग मेरे दोस्तों से, मेरी माँ से, मेरे धर्मगुरु से, मेरे डॉक्टरों से बिल्कुल अलग है। ये वैसी कोई भी बात नहीं कर रहे हैं जिसको मैं झुटलाना चाहता हूं, जिसको मैं अस्वीकार करना चाहता हूं, जिसका मैं विरोध करना चाहता हूं। ऐसी कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। और यही शायद हमारी रिकवरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बिल लिखता है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हम इमोशनल अपील नहीं करते हैं किसी को, क्योंकि इमोशनल अपील करने वाले लोग उसके घर पे हैं दोस्त। उसकी माँ है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं। अगर उस अल्कोहलिक को उनकी भावनिक अपीलें नहीं, दलीलें काम में आती है, तो साले बेवड़े तेरी कहां से आएंगी। छोड़, उसको सच्चाई दे। मेरे मामले में क्या हुआ था, जब भाटिया जनरल हॉस्पिटल में पहली मीटिंग की सुबह 8 बजे, तो ना तो कुछ समझ में आया। बस इतना पता चला कि लोग आके अपनी शेयरिंग कर रहे हैं और वो जो बोल रहे हैं, मैं वैसा हूं, टुकड़ों टुकड़ों में वैसा हूं मैं। मेरे मन में शराब के प्रति वो अविवेकी प्रेम जागृत हो गया है, और शराब पाने और पीने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी। और ये कुछ करने के चक्कर में मेरे को कोई भी चीज रोक नहीं पा रही है। ना तो परिवार टूटने का भय, ना तो कंगाली का भय, ना तो मृत्यु का भय, रोक नहीं पा रहा है। यानी कि डर के कारण मैं रुकने वालों में से नहीं हूं, नुकसान के कारण मैं रुकने वालों में से नहीं हूं, किसी पे दया करने के लिए रुकने वालों में से नहीं हूं। माँ मुझे बोलती थी कई बार कि लकी दया कर मेरे पे, मेरा बड़ा बेटा मर गया, मेरा पति मर गया, अभी तू भी अल्कोहलिक बन गया है, क्या तेरे को दया नहीं आती है एक औरत पे। अकड़ा हुआ प्रेत हो जाता है शराबी, नहीं आती है दया। जिसको खुद पे नहीं आती, औरों पे क्या आएगी। तो फिर मेरे लिए क्या चीज प्रेरणादायक बन सकती है दोस्तों। मुझे पैसे के नुकसान का डर नहीं है, मुझे परिवार का डर नहीं है, मुझे समाज का डर नहीं है, मुझे धर्म का डर नहीं है। क्या मोटिवेशन मेरे लिए, क्या प्रोत्साहन मेरे लिए। बिल लिखता है कि जब शराबीपन के चाबुक के कोड़ों ने मेरी पीठ की चमड़ी उधेड़ दी, मैं सर बचाने के लिए, जान बचाने के लिए ए में आया, आने को मजबूर हुआ। ड्रिवन टू ए अंडर द लैशेस ऑफ अल्कोहलिज्म लिखता है। जब सच में असहनीय हो गया मेरे लिए, मौत का डर तभी भी नहीं था, लेकिन पी के भी सुकून नहीं था। शायद इसी को हम अपना बॉटम बोलते हैं। तो फिर अल्कोहलिक्स अनोनिमस की पहली मीटिंग जो मैंने सुनी, उसमें से वो अनुभूति हुई, उसमें से वो वाइब्रेशंस आए, या उसमें से वो मुझे महसूस हुआ कि अगर कुछ हो सकता है तो इधर हो सकता है। ये अपने बारे में बात करते हैं, लेकिन बातें तो मेरी हैं। और तभी मुझे पता चला कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस क्या है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस को, आज के टॉपिक को, एज विल सीज इट में लिखता है कि वी आर ओनली ऑपरेटिंग अ स्पिरिचुअल किंडरगार्टन in which people are enabled to get over drinking and find the grace to go on living to a better effect. अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हम क्या करते हैं, तो एक अध्यात्म का शिशु वर्ग चलाते हैं, जिसमें लोग अपने
शराबियत के बाहर आने की जो कृपा लगती है, वो कृपा पा सकें और वो कृपा की मदद से अपनी शराबियत की समस्या में से बाहर आते हुए एक सामान्य जीवन जीने का प्रयास कर सकें। आगे लिखता है, ईच मैन्स थियोलॉजी हैज टू बी हिज ओन क्वेस्ट। थियोलॉजी यानी कि मेरी उस उच्च शक्ति की संकल्पनाएं, या मेरी धर्म के बारे में, भगवान के मामले में, ऑल्ट्रुइस्टिक एटीट्यूड दृष्टिकोण के मामले में मेरी संकल्पनाएं, ये हर व्यक्ति की अपनी संकल्पनाएं रहेंगी, उसकी अपनी उत्कंठा रहेगी और ये उसका खुद का कार्यभार रहेगा। सो देखें अभी ये स्पिरिचुअल किंडरगार्टन कैसे काम करता है। अब क्या काम करता है ये तो बिल ने बता दिया ना, कि इसमें से हम वो कृपा पा सकते हैं और वो कृपा की मदद से हम अपनी शराबियत की समस्या से बाहर आ सकते हैं। अब जब हम किंडरगार्टन बोलते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो मेरी समझ है वो बाहर रख के आनी पड़ेगी, क्योंकि मैं फिर से मॉन्टेसरी में आ गया हूं। फिर से मेरे को एबीसीडी सीखनी पड़ेगी अभी। अब मेरे आइडियाज, मेरी जिंदगी के बारे में आइडियाज, मेरी रिकवरी के बारे में क्या आइडियाज, सब छोड़ने पड़ेंगे। और दोस्तों, दिस इज पार्ट ऑफ सरेंडर। ये जो हम आत्मसमर्पण की क्रिया बोलते हैं ना, आत्मसमर्पण की क्रिया में सिर्फ शराब के आगे हाथ ही नहीं जोड़ना होता है, अपने आइडियाज, अपने तौर तरीकों को भी छोड़ना पड़ता है। हम में से बहुत लोग शराब के आगे तो हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन अपने तरीकों के आगे हाथ नहीं जोड़ते हैं। वो तरीके मन में संजोए रखते हैं, जिसकी वजह से शायद हम में वो आध्यात्मिक प्रगति होती नहीं है। इसके लिए हम देखते हैं कि अगर 100 लोग एक के मीटिंग रूम्स में आते हैं तो उसमें से लॉन्ग टर्म सोब्रिटी कितने लोग पा लेते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस कोई ऐसे रिकॉर्ड रखती नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि साल में कितने 1 साल के बर्थडे होते हैं। हर महीने में अगर एक दो लोग भी आते हों मीटिंग्स में, तो 12 महीने में 24 आ गए, लेकिन सारे साल में एक या दो ही पहले बर्थडे की मीट सेलिब्रेशंस होती हैं। तो बाकी के 20 कहाँ गए? बाकी के 20 इस शिशु वर्ग में आने के लिए जो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ नहीं पाए। वो अपने बैगेज के साथ इस शिशु वर्ग में बैठना चाहते थे, जो कि संभव नहीं था। हमारी लोकल ए की मीटिंग्स जो चलती है ना, वो सेकंड थर्ड क्लास के क्लासरूम में चलती है। तो कई बार जब भी उसमें बैठना पड़ता है ना, तो ऐसा सिकुड़ के बैठना पड़ता है, हाथ पैर अंदर लेकर के वो बेंच में घुस के बैठना पड़ता है। मेरे रिवाइवर ग्रुप की बात करता हूं मैं। और ये बात का तभी एहसास भी होता है कि ये तो शरीर का सिकुड़ना है, लेकिन क्या अहंकार भी इसी प्रकार मैंने इकट्ठा किया क्या, समेटा क्या? क्या मैंने अपनी तथाकथित विजडम, तथाकथित नॉलेज, कई बार एक ही मीटिंग हॉल में सुना गया है कि आप आपकी अक्कल होशियारी बाहर छोड़ के आओ। क्यों ऐसे बोला गया? क्योंकि बोलते हैं ये शिशु वर्ग है, ये समझदार लोगों का काम ही नहीं है यहाँ पे। अगर आप समझदार हो तो आपको इसका फायदा नहीं होगा। तो समझदारी को बाहर छोड़ो। और समझदारी मतलब क्या? समझदारी का मतलब वो दुनियादारी नहीं, मेरी समझ जो है चीजों की, मैं जैसे चीजों को देखता हूं, मेरे आइडियाज, कि अगर ऐसा हो जाए तो ये हो जाएगा, वो हो जाए तो वो हो जाएगा, फैंटास्टिक, जीवन सक्सेसफुल, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट रोमांस, परफेक्ट सिक्योरिटी की कल्पना जो मेरी है, वो भी सारी की सारी बाहर छोड़नी पड़ती। एक शिशु बनना पड़ता है।
एक बालक बनना पड़ता है जो कि जब उसको भूख लगेगी रोता है, लेकिन उसको अंदर से ये भी पता होता है कि मैं रोऊंगा तो मुझे खाना मिल जाएगा। वो अपने लिए खाना बना के रखता है क्या? नहीं रखता है। वो उसको तो आता ही नहीं है, वो तो अबोल है। वो तो सिर्फ जाहिर कर सकता है, अपनी समस्या जाहिर कर सकता है। मदद सामने से आती है। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल नंबर 1, मदद बाहर से आएगी और मुझे मदद मांगनी पड़ेगी। हम अगर ये स्पिरिचुअल किंडरगार्टन के कॉन्सेप्ट को एनलार्ज करते हैं और इसको अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लगाने की बात करते हैं, ताकि मैं समझ सकूं, ताकि मैं टप्पा दर टप्पा अपनी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और इस सारे विश्व में मेरा क्या पर्पस है, मेरा क्या रोल है, यहां तक इसको ले जा सकूं, तो टप्पा दर टप्पा मुझे चलना पड़ेगा। और पहला टप्पा है मेरी बीमारी के आगे, बीमारी को रुकाने वाली कृपा ढूंढना। हम सभी अपनी मीटिंग शेयरिंग की शुरुआत कैसे करते हैं? परमेश्वर कृपा से मैं आज का दिन शराब के पहले घूंट से दूर हूं। मैंने कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं सुना है जो ऐसा कह रहा है कि मैंने जो भी किया, मेरी बदौलत, मेरे कष्टों की बदौलत मैं आज शराब से दूर हूं। क्यों हम क्रेडिट नहीं लेते हैं? क्योंकि ये अहंकार का पार्ट है। और हम जानते हैं कि अगर मेरी इच्छा से मैं ये सब कुछ कर सकता तो मुझे यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो शायद समझाया नहीं जा सकता, वो समझा जा सकता है। लेकिन मैंने अपने ऊपर वो ग्रेस होते हुए देखी है। पहली मीटिंग के बाद जब भी मुझे मेरा वार्ड बॉय उठाने के लिए आया था, लेके चले घर पे, तो मुझे वो महसूस हुआ, अंदर से आवाज आई, लकी इधर नहीं तो किधर नहीं। हाँ, अभी चीटिंग मत करना बस। ये जो लोग बोल रहे हैं ना, सुन इनकी। अहंकारी लोगों को सुनाता है और जो अध्यात्मा के शिशु वर्ग में आता है ना, वो लोगों की सुनता है। सुनने की क्रिया की शुरुआत। अब मन बीमार है, मन अलग अलग सजेशंस कर रहा है। मन अंदर से मीटिंग में बैठे बैठे तिल मिला रहा है, किसी की शेयरिंग के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है और समझ रहा है कि यार मैंने क्या गवाया, क्या गवाया, कभी आएगा, कैसे आएगा, हाउ विल आई डू ऑल दिस। और उतने में आवाज आती है कि अगर हम यहाँ पे आ गए हैं तो किसी ना किसी ताकत ने यहाँ पे लाया है और वो हमारा भला चाहती है। तो हमको इस प्रोसेस पे विश्वास करना पड़ेगा। Came to believe a power greater than ourselves could restore us to sanity. समस्या का स्वीकार 100 के 100 करते हैं, लेकिन मदद का स्वीकार सिर्फ 2 या 3 लोग करते हैं। इसके लिए हमारे पास हर ग्रुप में 2 या 3 बर्थडे ही होते हैं। तो बाकी लोग क्या करते हैं? समस्या तो सबको समझ में आ जाती है। जो भी एक ही मीटिंग्स में आए, अगर उसके पास शराब की समस्या है तो 100% उसको समझ में आएगी। लेकिन मदद मांगने को मन तैयार नहीं होता है, विश्वास करने को मन तैयार नहीं होता है कि बाहर से मदद लेनी पड़ेगी। और शायद ये हार जो हम स्वीकारते हैं उसका रूपांतर है। जैसे जैसे मैं मदद स्वीकारने को तैयार होता हूं, हमारा तीसरा कदम इमीडिएटली अपनी जीवन और अपनी इच्छाओं को सौंपने की बात कर देता है। ए के अध्यात्मा के शिशु वर्ग में टिकने का तीसरा कानून, लोग इसको स्टेप्स बोलते हैं, मैं कानून बोलता हूं। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम नहीं टिक पाएंगे। हम अपने अहंकार को, इच्छाओं को समेट करके जो सीखने की क्रिया है वो नहीं कर पाएंगे। तो कई बार मैंने अपने दोस्तों को सुना है ये बोलते हुए कि स्टेप 1 2 3 इज ऑल्सो अबाउट द अनलर्निंग प्रोसेस।
अब लर्निंग करने के लिए तो हम आए हैं, लेकिन जो हमने सीखा हुआ है, जो समझा हुआ है, जिसके ऊपर हमारा विश्वास है, वो तो निकालना पड़ेगा ना। हम तीसरे कदम में जब अपनी इच्छा और जीवन उच्च शक्ति के हवाले जैसा हमने समझा उस पे देना चाहते हैं, तो जिसके ऊपर छोड़ी हुई है वहां से तो निकालनी पड़ेगी ना। तो मेरा जीवन तो पूरी तरह शराब पे निर्भर है। तीसरे कदम का मतलब ये भी होता है कि अपना शराब के ऊपर का जी निर्भरता निकालते हुए उच्च शक्ति पे निर्भरता लेके जानी। दोनों चीजें साथ में चल नहीं सकती ना, दोनों ताकतें साथ में काम नहीं कर सकती। मुझे किसी एक ताकत का सहारा लेना पड़ेगा, ये जानते हुए कि शराब के घोड़े पे चढ़ करके मैं सिर्फ मौत की तरफ ही जा रहा हूं। ताकत का बदलाव, चेंज ऑफ पावर, ये स्पिरिचुअल किंडरगार्टन का थर्ड प्रिंसिपल है। और जब हम ये तीनों प्रिंसिपल्स को मान लेते हैं, तो फिर हम अपनी आगे की जर्नी के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम रुक जाते हैं। फिर ए के अंदर हम रुक जाते हैं, फिर बोर नहीं होते हैं, फिर जिंदगी में आने वाली परेशानियां हमको ऐसी नहीं लगती हैं कि जिंदगी खत्म कर देंगी। फिर वो थोड़ा सा धैर्य आ जाता है कि अभी रुकू ना यार, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, एक स्पॉन्सर लेके उससे बात तो करूं मैं, कि अगर मेरी जान यहाँ पे बच सकती है तो बाकी समस्याएं तो छोटी हैं। और इसी वजह से मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम शराबियत से दूर रहने के लिए ये 12 कदम विश्व में आज तक बने हुए सारी उपाय योजना से श्रेष्ठ हैं। इनफैक्ट आप किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर, काउंसलर या थेरापिस्ट के पास चले जाएं, अगर उसके पास इन 12 कदमों का अंश नहीं होगा तो आप मुझे बताइए। ये तत्व आध्यात्मिक बन गए हैं, और ये इसीलिए बने क्योंकि बाकी कुछ भी इस समस्या से बाहर आने के लिए कामयाब नहीं हुआ। जो कुछ भी मैंने अध्ययन किया अपनी छोटी सी जिंदगी में, और जो कुछ भी समझने की कोशिश की, तो देखा है जब से मानव जाति ने अंगूरों को दबा के उनका रस थोड़ा सा फर्मेंट करके पी के 4 चक्कर के आ गए, तभी से लेके इस समस्या का निराकार करने का मानव जाति प्रयत्न कर ही रही है। कई लोगों ने धर्म में ही बंदिश डाल दी, टैबू बना दिया इसको धर्म से ही। कई धर्म ऐसे हम जानते हैं ना कि जो इसको अलाउ ही नहीं करते हैं। कई लोगों ने पता नहीं क्या क्या प्रयास किए, जैसे कि बुरी आत्मा आ गई है, या समाज के अंदर से उस व्यक्ति के परिवार को ही बहिष्कृत कर दिया। इतने सारे प्रयत्न हुए, आइसोलेशन से लेके, मारने से लेके, उनको सारी चीजों से डिप्राइव करने तक। हम समस्या को खत्म करने के चक्कर में आदमी को खत्म करते रहे हैं। ये 12 कदमों का स्पिरिचुअल प्रोग्राम पहली बार मानव जाति को ऐसा महसूस हुआ कि समस्या खत्म हो जाती है और आदमी वापस मिल जाता है। और जो इस तालाब में डुबकी मार के निकलता है ना, मैं ज्यादा बड़ी तुलना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारे ग्रंथों में एक तुलना है कि कोई अमृतसर का जो हमारा सरोवर है ना, उसमें जब कौवा भी उड़ी मार के नीचे जाके धोल के ऊपर आता था, तो शायद वो हंस की तरफ बन जाता था। बड़ी तुलना है, लेकिन मैं वो तुलना करना चाहूंगा इस अध्यात्म के शिशु वर्ग से, कि जिसने अपना तन मन धन इस सिंपल से तत्वों पे निछावर कर दिया, वो व्यक्ति पूरी तरह बदली हो गए। शक्ल से तो वैसे दिखते हैं, लेकिन ये वो है नहीं जो पुराने थे। ये तो कुछ नई आवाज बता रहा है, ये तो इसके विश्वास बदल गए हैं। और एक बार जब फाउंडेशन हमारा स्पिरिचुअल हो जाता है, तो फिर उसके बाद का जीवन वैसा ही होता है।
हमेशा से हम व्यक्तियों पे और परिस्थितियों पे निर्भर रहे हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए। तो क्या ये 3 कदमों के बाद आगे का जीवन, फिर क्या मैंने अपने आइडिया से जीना है क्या? मैंने अपनी सेल्फ विल से जीना है क्या? मेरा मेरा प्रोग्राम ये बोलता है कि सभी जगह पे अगर तू बच्चे जैसा निर्मल और कोमल हो सके ना, उतना ऑनेस्ट हो सके, उतना ओपन माइंडेड हो सके, उतना विलिंग हो सके ना, तो तेरी जीवन की कोई भी समस्या तेरे आगे दीवार बन के खड़ी होने वाली नहीं है। इनफैक्ट बिल बोलता है कि ऐसी मनस्थिति में हमको हर समस्या एक अपॉर्चुनिटी के जैसे सामने आती है, कि ये हमको वो अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है, वो संधि प्रदान करती है कि मैं उन चीजों का जवाब ढूंढ सकूं अपनी उच्च शक्ति से, उससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकूं। शराब की समस्या दूर होने के बाद में जीवन की समस्या तो ज्यों की त्यों रहती है ना। और जीवन की समस्या से निपटने का जो मुझे इस शिशु वर्ग में टूल्स मिलते हैं दोस्तों, आप किसी भी किंडरगार्टन में चले जाओ ना, तो वहां पे बहुत सारे टूल्स होते हैं। आपको कलर्स मिलेंगे, आपको एक पार्टी मिलेगी, आपको पेंसिल मिलेगी, आपको किताबें मिलेगी, आपको बहुत सारा स्टफ मिलेगा। वैसा ही इस ए के मीटिंग रूम्स में आपको बहुत सारा स्टफ मिलता है। और वो जब भी हम उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, तो जीवन की समस्याओं से किस तरह से उनको सुलझाया जाए ये समझ में आने लग पड़ता है। पहले का मेरा क्या हिसाब था कि भाई अगर समस्या छोटी है तो उसको रौंद डालो, स्वीकार ही ना करो। और अगर समस्या बड़ी है तो बस रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर दो। फाइट और फ्लाइट, लोगों पे निर्भर करो, पैसे का इस्तेमाल करो, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। लेकिन मेरा आध्यात्मिक मार्ग क्या बोलता है? मेरा आध्यात्मिक मार्ग बोलता है सबसे पहले तो स्वीकारना पड़ेगा कि ये समस्या तुझे है। हम लोग सारी जिंदगी अपनी समस्याओं से जूझते रहते हैं यार, कभी स्वीकारते नहीं है उनको। तो समस्या स्वीकारनी पड़ेगी, यस, ये मेरी समस्या है। और इसी के लिए हमारे को ये इन्वेंट्री की जो इसमें एक कला दी गई है, वो इन्वेंट्री का हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, बार बार सभी क्षेत्रों में इस्तेमाल करते हैं। एक टाइम का काम नहीं है। हम ऑनेस्ट होते हैं अपने मामले में, हम अपना घर साफ करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली घर साफ करते रहते हैं। और घर की सफाई यानी कि क्या? यानी कि मेरे जमे हुए विचारों को, मेरे प्रिजुडिस को, मेरी अपनी गलतियों को छुपाने की कला को समझते हुए छोड़ते रहते हैं। कोई एक दोस्त आया था ए में, और वो कुछ महीने भर की शेयरिंग के बाद बोलने लगा कि मेरे को तुम्हारा टेक्निक मालूम पड़ गया है, कैसे तुम शराब से दूर रहते हो। 3-4 महीने के बाद वो पीने को चला गया, आज वापस नहीं आया हो। तो एक बात तो तय है, ए के अंदर कोई टेक्निक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है इधर। इधर तो एक रास्ता है कि ये रास्ते पे अपने आप को जितना लोग ढीला छोड़ते जाते हैं ना, खुला करते जाते हैं, उतना ही वो स्वस्थ होते जाते हैं। चिंता छोड़ के चिंतन करना शुरू किया तो स्वस्थ हुए ना। जीवन की समस्याएं चिंता करने को लगाती है, क्योंकि क्या है, मेरे जैसा शराबी ना हमेशा काम वो करेगा जिसका रिजल्ट श्योर शॉट हो, जिसमें अगर रिजल्ट फेलियर का है, ये वो काम करेगा ही नहीं। आज ही मैं किसी को सुन रहा था, ये आध्यात्मिक मार्ग पे बड़ा
बड़ा सुंदर कहा उसने, और वो मेरे मन को भा गया। अपने एक एक तत्वों पे आधारित ही था। बोलता है सस्पेंस, क्या होगा, कैसे होगा, मेरा क्या होगा। ये सस्पेंस एक ऐसी चीज है, हमारे जीवन का सस्पेंस, जो हमको जीवित रखती है। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि जो सस्पेंस को खत्म कर देना चाहते हैं। आप बताइए, अगर कोई हम पिक्चर देखने जाएंगे और सस्पेंस वाली पिक्चर का आपको एंडिंग पहले से ही मालूम हो जाएगा, तो क्या आप वो पिक्चर देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे। आप पिक्चर बोलेंगे वेस्ट ऑफ टाइम है। आप वो सस्पेंस में जीना चाहते हैं, इट इज एंटरटेनिंग। अरे हाँ भाई, ये अभी ऐसा होने वाला है, लेकिन होता उल्टा है। फिर आप और आगे देखते जाते हैं, अभी ऐसा होना चाहिए, लेकिन वैसा होता नहीं है, कुछ और हो जाता है। फिर आप और देखने लग पड़ते हैं, और आप एंड की कल्पना करते जाते हैं कि एंडिंग अभी ऐसा होने वाला होना चाहिए। लेकिन लास्ट में जब आप एंडिंग पे आते हैं, तो साला कुछ और ही हो जाता है। और जब कुछ और हो जाता है, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। अरे वाह वाह, क्या एंटरटेनिंग पिक्चर थी, मजा आ गया। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारा जीवन भी इसी प्रकार है। हम कुछ कल्पनाएं लगाते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। लेकिन हम वो जिज्ञासा रख नहीं पाते कि अगले सीन में क्या होने वाला है, अगले एक साल में क्या होने वाला है। हम वो जिज्ञासा रख नहीं पाते। हम क्या सोचते हैं, नहीं यार, सिक्योरिटी होनी चाहिए। और अगर सिक्योरिटी हो गई, तो वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी डरे हुए होने के बावजूद सही रास्ते पे चलने का एक निर्णय देती है, एक धैर्य देती है। मैं जब ये में आया था, तो जीवन तहस नहस था। ऐसा लगता था कि शराब बंद करने के बाद में भला तो कोई होने वाला है नहीं मेरा। डरा हुआ था। लेकिन फिर भी इस रास्ते पे चलते रहने के लिए धैर्य कहाँ से प्राप्त हुआ? धैर्य एक खुले मन से प्राप्त हुआ, कि जब मैंने मेरे से पहले आए हुए लोगों को देखा कि जो सस्पेंस के साथ जीने को जिंदगी कहते हैं। देखिए कितना मजेदार थॉट है, कि जिंदगी को खुले मन से देखने की एक क्रिया निर्माण हो गई। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पूरी तरह से सुरक्षित रहूंगा तो ही मजा आएगा। अरे पिक्चर का तेरे को एंड मालूम पड़ गया, तो तू पिक्चर देखेगा ही नहीं। अगर हम में से सबको पकड़ के एक एक आदमी को ऊपर वाला अपने जीवन का एंड बता देवे, तो क्या हम जीवन जीने में इंटरेस्ट रखेंगे? नहीं रखेंगे हम, बिल्कुल नहीं रखेंगे। आध्यात्मिक मार्ग वो सस्पेंस के साथ खुशी खुशी जीने को बताता है दोस्त। जैसे हम बोलते हैं ना, रोज सुबह उठने के बाद में अपनी उच्च शक्ति से प्रार्थना करते हुए तेरी इच्छा पे चलने का निर्णय, ये रोज की एक सस्पेंस पिक्चर देखने जैसा है। और धीरे धीरे सीन दर सीन अनफोल्ड होता है। और वो सारे अनफोल्ड होने वाले सीन में मैं जिज्ञासा पूर्वक एक ऑब्जर्वर की भूमिका लेता हूं। आई एम नॉट अ पार्टिसिपेंट एनीमोर। जब हम तीसरे कदम में बोल देते ना, "हे ऊपर वाले तेरी इच्छा", तो मैंने क्या करना है? मैंने तो निरीक्षण करना है। मैंने तो जो एक्सपेक्टेड है वही कार्य करना है। मैंने किसी चीज को एक्सेलरेट नहीं करना है, किसी चीज को पुश नहीं करना है। कोई अपनी इच्छा लादनी नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। जो तुम कर रहे हो कैंसल। ये परिवार वही करेगा जो मैं चाहता हूं। ये पैसा आया है तो इधर ही खर्चा होगा। यही काम करेंगे हम, ये नहीं करेंगे। ये काम करेंगे तो ही भला होगा। इसको हम बोलते हैं सेल्फ विल, खुद की इच्छाएं। और एक डरे हुए इंसान की इच्छाएं क्या होगी यार? डरे हुए इंसान की इच्छा होती है कि मेरा डर चला जाए। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग ये बोलता है कि डरे हुए होने के बावजूद सही काम करने की तैयारी को धैर्य बोलते हैं। इसके लिए हम धैर्य मांगते हैं ना हर बार। प्रेयर में हम करेज क्यों मांगते हैं? डरे हुए तो सभी है, लेकिन हम एक एक दिन के हिसाब से उस ऊपर वाले का मेरे लिए क्या इच्छा है देखते जा रहे हैं, उसको महसूस करते जा रहे हैं, उसके साथ अपने आप को अलाइन करते जा रहे हैं।
और दिन पर दिन ये ऊर्जा बढ़ते जाती है दोस्तों। मैंने अनुभव किया है। मैंने कई लोगों को देखा है जो अलग अलग रास्तों पे चल के ना मद्य मुक्त हैं। एक मेरे जीजा जी है, उनको वो भी मेरे जैसी ही शराब पीते थे, लेकिन पता नहीं उनको क्या हुआ कि वो धार्मिक रास्ते पे लग गए। उन्होंने वो सब धर्म को अपना लिया पूरी तरह से, और कई सालों से आज वो शराब से दूर है। लेकिन मैं उनको असुरक्षित बहुत महसूस करता हूँ, बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं, चिंतित रहते हैं हमेशा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, वैसा क्या होगा। और मैं उनको कई बार बोलता हूँ, अरे जिस भगवान ने आपकी शराब की समस्या छुड़ाई है उसी पे विश्वास रखो ना, वो करेगा। हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमारे पास दोनों चीजें मिली हुई है। मेरे करने वाले काम कौन से हैं और ऊपर वाले को करने देने वाले काम कौन से हैं, ये हर मीटिंग में मेंबर्स अपने अनुभवों से सुनाते हैं। ये अध्यात्म के शिशु वर्ग के टीचर्स जो है वो हमारे अनुभव हैं। हमें अपने ही दोस्त बताते हैं कि कौन से काम मैंने करने चाहिए और कौन से काम मैंने उच्च शक्ति पे छोड़ देने चाहिए। इसी को हम विजडम टू नो द डिफरेंस बोलते हैं ना, भेद जानने का ज्ञान। वो यहीं से प्राप्त होता है। तो फिर होता क्या है, एक आध्यात्मिक जीवन में हम अपने करने वाले सारे काम करते हैं और उसके करने वाले कोई काम नहीं करते, उसके ऊपर छोड़ देते हैं। और जब भी वो अपना कार्य करता है तो हम उसका साथ देते हैं। हम उसको जज नहीं करते हैं, हम अपने कंफर्ट से मिलाते नहीं है उसको। हाँ भाई, मैंने ऐसा सोचा था, हो गया फैंटास्टिक। मैंने सोचा था ऐसा नहीं हुआ, जाने दे। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम धीरे धीरे इसी मार्ग पे चलते हुए अपनी जो इच्छाएं है ना, उनको चेक करके काबू में लाते रहते हैं, कम करते रहते हैं, कम करते रहते हैं। पहले तो गैर वाजिब इच्छाएं निकाल देते हैं सारी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मेरी इच्छाएं सेक्स की हो, अधिक से अधिक पैसा कमाने की हो, रिजेंटफुल हो, बदला लेने की इच्छाएं हो मेरी, ये सारी इच्छाएं मुझे जीने नहीं देंगी। शराब तो बंद हो जाएगी, लेकिन जीवन मेरा नरक का नरक ही रहेगा। तो वो सारी इच्छाएं छोड़ने को शुरुआत हो जाता हूँ। बिल लिखता है, पहले तो हम गैर वाजिबी इच्छाएं बंद करती हैं, डिमांड्स बंद करते हैं। फिर बोलता है बाद में आगे चलते हुए ना, हम साली वाजिब डिमांड से भी पीछा छुड़ा लेते हैं कि जा, सब तेरी कुदरत, तू कादर करता, मेरे को साली वाजिब इच्छा भी नहीं रखनी है। और इसका कारण हमें समझ में आता है कि हम अभी पूरे सस्पेंस की फिल्म को सीन दर सीन एंजॉय करने वाले हैं, ये जानते हुए कि जो कुछ भी होगा उसमें मजा ही आने वाला है, उसमें भला ही होने वाला है, उसमें अच्छा ही होगा। और दोस्तों, जब फिर इस प्रोसेस से जब व्यक्ति बाहर निकलते हैं, जिनको बिल कहता है कि जिनके व्यक्तिमत्व में आमूलाग्र बदल हो गया, प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज, इस सारे 12 कदमों के अंदर होते हुए वो प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज आ जाता है कि वो क्यूरियस तो है लेकिन डरा हुआ नहीं है। उसके पास पैसे शायद नहीं होंगे, लेकिन वो असुरक्षित नहीं है। उसके पास खुद का अपना घर नहीं होगा, लेकिन वो बेसहारा महसूस नहीं करेगा, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि ये सारी भावनाएं हैं। घर का होना क्या है? घर का होना एक सुरक्षितता का सबूत है, लेकिन हमारा सबूत तो कहीं और ऊंची ताकत से आ रहा है यार। वो शायद उस सोर्स में से आ रहा है जिसने ये सारा पूरा ग्रहमंडल ही बनाया। घरों की क्या बात करते हो यार, वो तो सारा इस धरती और कई धरतियों को, सूरज चांद आकाश को बनाने वाला शायद वहीं से मेरा पावर सोर्स आ रहा है। तो मैं क्या एक छोटी सी उसकी बनाई हुई चीज को पूजा करने लग पड़ूं, उसके ऊपर निर्भर हो सकूं, जबकि उसका बनाने वाला अवेलेबल है मेरे लिए, तो मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं।
आध्यात्मिक लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उनके पास हो ना हो लेकिन वो देने की बात तो शुरू कर ही देते हैं। सिर्फ 12 स्टेपिंग की बात नहीं करता हूं मैं, जहां पे हम ये मैसेज को कैरी करते हैं। आमतौर पे ए के मेंबर्स किसी भी अपने पराये के साथ में उनकी हर समस्या में जो हो सकता है वो कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जान चुके होते हैं कि ये जो मेरी आसपास की दुनिया है ना, सारी की सारी, ये कंप्लीटली रिलेटेड है मुझसे। ये हर चीज का संबंध है मेरे साथ में। और वो संबंध क्या है पता? हम सब एक ही सोर्स से आए हैं। कोई पहले आ गया तो कोई बाद में आ गए, आए तो हम एक ही सोर्स से हैं। और आज की तारीख में साइंस भी उसको सबूत के तौर पे पेश कर रही है कि हाँ भाई, जब पूरा यूनिवर्स बना था तो कहीं से एक बड़ा धमाका हुआ, और वो धमाके में से ढेर सारी गैस निकली, और वो गैस में पूरी यूनिवर्स का डिजाइन होगा। इसके लिए धरती भी बन गई, कोई सूरज की तरह अभी तक जल रहा है, कोई प्लैनेट्स आपस में टकरा के खत्म भी हो गए, किसी प्लैनेट पे लाइफ है, किसी पे नहीं है, कुछ दिखते हैं, कुछ तो हमको दिखते भी नहीं है। अब दोस्तों देखो, इतनी जबरदस्त एक्टिविटी हो रही है हमारे आसपास में, और हम गधे की तरह ठहराव चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, लॉयल्टी चाहते हैं, सिंसियरिटी चाहते हैं, विश्वास चाहते हैं। अरे ये तो सब इंसानों के बनाए हुए वहम है दोस्तों, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। और ये शायद ये आध्यात्मिक मार्ग ही उठा पाएगा हमको। रोज की मीटिंग, रोज अपने बारे में सच्चाई को जानना, रोज मन खुला रखना, रोज मन खुला रखना, और रोज बदलने को तैयार रहना, क्योंकि हमारे आसपास सब कुछ बदल रहा है। एक साले हम ही बेवड़े ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि कुछ नहीं बदले तो अच्छा है यार, ये कमाई चलती रहे ऐसा ही, ये बीवी ऐसी ही तंदुरुस्त रहे, खाना बना बना के परोठे बना के देती रहे, ये ऐसा ही होता रहे, ये ऐसा ही होता रहे, फर्स्ट क्लास जीवन, फैंटास्टिक। अरे वो जीवन काहे का फैंटास्टिक हुआ रे? वो तो तेरे को सस्पेंस पिक्चर का एंड मालूम पड़ गया, तो गधे फिर क्यों मूवी थिएटर में बैठा, जा दूसरा कुछ काम कर, टाइम वेस्ट कर रहा है। जीवन को अचरज से देखना, डिस्कवरीज ऑफ लाइफ बोलता है बिल डब्ल्यू। हम सही मायने में तभी जीते हैं जब हम चीजों को डिस्कवर करते हैं। जैसे बच्चा गार्डन में जाता है तो अलग अलग कलर के फूल, कहीं पेड़, कहीं गलती से कोई भौरा उसको काट जाता है तो दुख भी होता है, बट वो कैसे, वो उस विश्व को एक्सप्लोर करता है, हर एक चीज को देखता है, सूंघता है, समझता है। वो हम इंसानों से अपेक्षित है। दैट इज हाउ वी आर मेड, हम वैसे बने हुए हैं। हमारा क्रिएटर हमसे वो सारी चीजें चाहता है, इसके लिए उसने ये सब कुछ बनाया, इसके लिए हमने, उसने हमको सूंघने समझने का, इंटेलेक्चुअल, कितनी सारी उसने हमारे को फैसिलिटीज दी हैं। और हमने क्या किया? हमने एक्सप्लोर करने की बजाय हमने ये सारी फैसिलिटीज का खुद ज्यादा से ज्यादा आनंद कैसे पा सके, बाय सेटिस्फाइंग अवर इंस्टिंक्ट्स, फीडिंग अवर इंस्टिंक्ट्स। और उसमें अगर लोग दुखी होते हैं तो कोई परवाह नहीं। स्पिरिचुअलिटी इज बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। मेरे को ये समझ में आया कि देने से मिलेगा दोस्त, 100% मिलेगा। क्या मिलेगा? तो और देने का धैर्य मिलेगा, और देने का धैर्य मिलेगा। फेलोशिप में जब भी हम एक दूसरे को गले मिलके प्यार और सद्भावनाएं बांटते हैं, तो क्या अपेक्षा रखते हैं हम उस व्यक्ति से? कुछ नहीं अपेक्षा रखते हैं। हम अपने ही पार्ट से मिलते हैं। शायद मैं ऊंची बात कह रहा हूं दोस्तों, लेकिन ये मैं महसूस करता हूं, मैं अपने ही एक अंग से मिल रहा हूं। भले वो जमशेदपुर में बैठा हुआ है, जयपुर में बैठा हुआ है, यूएस में बैठा हुआ है, कहीं पे भी बैठा हुआ है, इंसान है यार, मेरे जैसा व्यक्ति है। आज वो समस्या में है, तो जब मैं उसको प्यार देता हूं, उसके साथ में शेयर करता हूं,
तो एक्चुअली मैं अपने आपके साथ में ही तो नहीं करता शेयर। समझ में आने लग पड़ता है कि ये ऊपर वाले की क्रिया क्या है, हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। और क्या समझ में आता है पता, कि मेरे को ये समझना नहीं चाहिए हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। लेट द वर्ल्ड वर्क। ये दुनिया को अपने तरीके से काम करने दे। मुझे सर्वज्ञानी नहीं बनना है। अहंकारी व्यक्ति सर्वज्ञानी बनना चाहता है। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। सब कुछ पता होना चाहिए, मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूं, मैं कंट्रोल कर सकता हूं। अध्यात्म इसके बिल्कुल विपरीत जाती है। वो बोलती है जो जैसा है उसी में मजा है। और दोस्तों ये शुरुआत तो शिशु वर्ग से होता है और ये अंत तक शिशु वर्ग ही रहता है। आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाले कभी भी गुरु नहीं बनते हैं, वो शिष्य ही रहते हैं, वो लर्नर्स ही रहते हैं, वो स्टूडेंट ही रहते हैं। और हमारे जैसे व्यक्तियों को स्टूडेंट रहना क्यों जरूरी है पता? क्योंकि एक वक्त ऐसा आया था जब मुझे पता चल गया था कि दुनिया को कैसे जीतना और बताना है, और फिर मेरी जबरदस्त हार हुई थी। लेकिन अभी अभी मैं वैसा विचार नहीं लाना चाहता हूँ। अभी तो मैं सिर्फ जो उस ऊपर वाले की इच्छा है मेरे लिए, ये 12 तत्वों के द्वारा देने की भावना करते हुए, खुद को चेक करते हुए, खुद की इच्छाओं के ऊपर नजर रखते हुए, कि कहीं ये वो सीमाओं की तरफ तो नहीं जा रही है, उस क्षेत्र में नहीं जा रही है जहां से मैं सर्वव्यापी होने की कल्पना करता हूं। अपनी इच्छाओं को चेक करते हुए, अपने आप को समेटते हुए, जब मैं इस सारी चीज का एक छोटा पार्ट बोल के महसूस करने लग पड़ता हूं, तो अचानक से जीवन के डर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। फिर सुरक्षितता के लिए व्यक्तियों का और परिस्थितियों का होना निर्भर नहीं करता है। फिर ऐसे लगता है कि सुरक्षित रहने के लिए ऑक्सीजन, यार वो तो फ्री है। सुरक्षित जीने के लिए पानी, हो तो फ्री है। व्हाट आई एम बॉदरिंग, व्हाट आई एम फियरिंग अबाउट। मैं इतना क्या बटोर के रखना चाहता हूं अपने पास? धार्मिक व्यक्ति शायद बटोरते होंगे, लेकिन आध्यात्मिक वर्गीय व्यक्ति तो जर्नी पे चले पड़ते हैं। चल, कहाँ पे ए का मैसेज नहीं गया यार, अपने से 200 किलोमीटर दूर ए का मैसेज नहीं है, तो चल चलते हैं, एक थोड़ा पीआई करते हैं, वहां पे जाके डॉक्टरों को मिलते हैं, हैंडबिल पैम्पलेट बांटते हैं। इसके लिए नहीं कि वहां पे कोई हमारा नाम लेगा और हमारे नाम का मंदिर बनाएगा। अनोनिमस फेलोशिप है। हम लोग अनोनिमस रहने की प्रयत्न करते हैं, पर्दे के पीछे रहने की काम करते हैं। अपने आप को मैंने झूठ मूठ में बहुत प्रोजेक्ट किया। जो मैं नहीं था वो लोगों को दिखाने की कोशिश की। अब उससे विपरीत एक्ट कर। अब जो भी मैं करूं उसका कहीं छोटा सा भी अहंकार में परिवर्तित नहीं हो जाए, उसका ध्यान रखता हूं। और ये काम करते करते वो मन की अवस्था सामान्य रहती है। और मन की अवस्था सामान्य रह के फिर से वो बच्चे जैसे हो जाता हूँ कि चलो ये मीटिंग खत्म हो गई, नए दोस्त मिलेंगे, बाद में क्यूरियसली आज शाम को क्या होगा पता नहीं, बट आई एम सो हैप्पी टू शेयर विथ यू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल किंडरगार्टन। थैंक यू सो मच राजेश।